हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट fx इज इक्वल टू x प्लस log x टू द बेस e माइनस x इंटू log x टू द बेस e. x belongs to open interval 0 to infinity. Column 1 contains information about zeros of f of x, f dash x and f double dash x. Column 2 contains information about the limiting behavior of f of x, f dash x and f double dash x at infinity. Column 3 contains information about increasing decreasing nature of f of x and f dash x. Column 1 में हमें क्या क्या दिया गया है. फर्स्ट कैपिटल आई है ये, f of x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा ई स्क्वायर. ऑप्शन कॉलम 1 का जो सेकंड दिया गया है कैपिटल डबल आई कह सकते हैं इसे, f dash x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू e. थर्ड इज f dash x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 0,1 ओपन इंटरवल है ये. ऑप्शन फोर्थ, ये फोर्थ पार्ट है कॉलम 1 का, f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा e. कॉलम सेकंड देखते हैं. कॉलम सेकंड में हमें लिमिटिंग बिहेवियर दिया गया है, स्मॉल आई दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू 0. सेकंड दिया हुआ है आई भी कह सकते हैं इसे, स्मॉल, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. थर्ड इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f डैश x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. फोर्थ इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f डबल डैश x इज इक्वल टू 0. कॉलम थर्ड में p दिया हुआ है, f इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0,1, q इज f इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल e कॉमा e स्क्वायर, r इज f डैश इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0,1, s इज f डैश इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल e कॉमा e स्क्वायर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन. आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है. ऑप्शन ए में दिया गया है सेकंड, थर्ड एंड पी. बी ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड पी. सी ऑप्शन है थर्ड, फर्स्ट एंड आर. फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ एंड क्यू. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. इफ f of x is continuous function defined on closed interval a comma b such that f of a into f of b is less than 0, then there exists at least one c belongs to open interval a comma b such that f of c is equal to 0. अब हम कॉलम 1 की 1 बाय 1 टर्म्स उठाएंगे और देखेंगे कौन सी सही है कौन सी रोंग है. ये कॉलम 1 के लिए अभी हम काम कर रहे हैं. देखिए कॉलम 1 का सबसे पहले है कैपिटल आई. हमें क्या देखना है, f of x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू ई स्क्वायर. अगर मैं ओपन इंटरवल 1 टू ई स्क्वायर है तो 1 पर अगर फंक्शन की वैल्यू चेक करूं, हमें f of x क्या गिवन है, f of x इज इक्वल टू x प्लस log x टू द बेस e माइनस x इंटू log x टू द बेस e. अगर 1 पर वैल्यू चेक करें तो f ऑफ 1 पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1, क्योंकि log 1 क्या होता है 0. और अगर हम f ऑफ e स्क्वायर पर वैल्यू चेक करें, e स्क्वायर पर क्योंकि फर्स्ट जो i पार्ट है उसमें हमें x दिया गया है ओपन इंटरवल 1 कॉमा ई स्क्वायर से. e स्क्वायर पर अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस log e टू द बेस e और e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इंटू log ई स्क्वायर टू द बेस e. पहला ई स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 2 एंड वी नो डेट log a टू द बेस ए 1 होता है तो ये ऑलवेज 1 हो जाएगा. 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ई स्क्वायर बन जाएगा. ये देखिए हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया है, एक ये log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m. तो log e स्क्वायर था तो 2 आगे आ गया, log e रह गया, log e टू द बेस e इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1. f ऑफ 1 क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला, और ये क्या मिला, लेस देन 0 मिला. दिस इंप्लाइज ये दोनों अपोजिट साइन के हैं
और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। देयरफॉर fx इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 कोमा ई स्क्वेयर। तो हमारी ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, करेक्ट। हमने आई पर काम किया कॉलम 1 के, और आई हमें कैसा मिला, करेक्ट मिला। अब हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे, ये कैपिटल डबल आई इस तरीके से कॉलम 1 का ही काम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स का हो जाएगा 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा 1/x माइनस x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x टू द बेस e एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1। तो f डैश x हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 से -1 कट जाएगा क्योंकि यहाँ ये कट गया और ये -1 बनेगा, तो हमें मेरे पास बचा 1/x माइनस log x टू द बेस e। f डैश 1 पर ये क्या वैल्यू देगा हमें, f डैश 1 पर ये वैल्यू देगा 1, क्योंकि log 1 इज इक्वल टू 0। log 1 टू द बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0 होती है ऑलवेज। अब हम f डैश e पर चेक करेंगे, क्योंकि कॉलम 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें इंटरवल 1 to e दिया गया है, तो हम e पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे f डैश की। तो ये बन जाएगा 1/e माइनस 1, दिस इज लेस देन 0, ये हमारा ग्रेटर देन 0 आया, और f डैश e लेस देन 0 आया। दिस इम्प्लाइज f डैश 1 इंटू f डैश e इज लेस देन 0। देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कोमा e। तो हमारा सेकंड भी कैसा हो गया, करेक्ट। कॉलम 1 का हमने सेकंड देखा, वो भी हमें क्या मिला, करेक्ट मिला। अब हम थर्ड, आइए इस तरह के कॉलम 1 का थर्ड चेक कर रहे हैं। f डैश x हमने अभी फाइंड आउट किया था, 1/x माइनस log x टू द बेस e था। इस बार इंटरवल हमें 0 to 1 के लिए चेक करना है। 0 पर तो ये डिफाइन ही नहीं है, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। मुझे ओपन इंटरवल पर चेक करना है। इसे हम ग्राफिकली चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ 1/x का ग्राफ बनाएंगे तो 1/x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ मैंने ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ली, यहाँ क्या है x इज इक्वल टू 1, और यहाँ आप एक लाइन ले लीजिए x इज इक्वल टू ई स्क्वेयर, और हमने log x का आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए 1 पर वैल्यू 0 देगा, वो 0 यहाँ से होता हुआ इस तरीके से जाएगा। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 1/x के लिए है, और ये जो ग्राफ मैंने बनाया सेकंड, ये log x का ग्राफ है। ये यहाँ 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी हमें 0 नहीं मिलेगी इसकी। बाय ग्राफ f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। तो थर्ड हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट। हम कॉलम 1 के थर्ड पार्ट पर काम कर रहे थे और वो हमें क्या मिला, इनकरेक्ट मिला। अब हम फोर्थ देखेंगे कॉलम 1 के, तो हमें f डैश x इज इक्वल टू 1/x माइनस log x टू द बेस e। तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वेयर। अगर log x का हम डेरिवेटिव करें तो हमें मिलेगा 1/x। दिस इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस 1/x स्क्वेयर बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस x। f डबल डैश 1 पर वैल्यू चेक करेंगे, हमें मिलेगी -2। f डबल डैश e पर वैल्यू चेक करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी माइनस, ये बन जाएगा e प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर विच इज लेस देन 0, और ये भी क्या है, लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, f डबल डैश 1 इंटू f डबल डैश e, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज f डबल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, e। तो यानी ये हमें डबल डेरिवेटिव है फंक्शन का, उसके लिए भी हमें कोई 0
नहीं मिलेगी तो ये भी हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट। हमने कॉलम 1 का चेक किया फोर्थ पार्ट और वो भी हमें क्या मिला, इनकरेक्ट मिला। नाउ वी चेक कॉलम बी। इसे कॉलम 1 कर लीजिए, ये कॉलम 1 है हमारा, ये कॉलम सेकंड चेक करेंगे अब हम। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो फंक्शन था उसमें आप x को इन्फिनिटी रख दीजिए, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, इट गिव्स माइनस इन्फिनिटी। दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड कैसी हो जाएगी, करेक्ट। जो 1 है वो हमें इनकरेक्ट मिली है और सेकंड हमें करेक्ट मिली है। फर्स्ट और सेकंड हमने यही चेक कर लिए। अब हम थर्ड देख रहे हैं। एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट किया था, क्या था, 1/x माइनस log ऑफ x टू द बेस e लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स। हमें क्या मिलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि 1/x तो 0 बन जाएगा और log इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है और आगे माइनस है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो थर्ड हमें कैसी मिली, करेक्ट। जो थर्ड है वो हमें करेक्ट मिली है। अब हम फोर्थ फाइंड आउट करेंगे। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -1/x² माइनस 1/x। लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ भी हमारी कैसी हो गई, करेक्ट। फोर्थ भी हमें क्या मिली, करेक्ट मिली। कॉलम 2 की बात कर रहे थे, अब हम कॉलम थर्ड पर चलेंगे। सबसे पहले P है कॉलम थर्ड का। एफ डैश एक्स अगर हम फाइंड आउट करें, वो हमें मिला था 1 - x माइनस log x टू द बेस e। दिस इंप्लाइज हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1। इस इंटरवल में आप फंक्शन देखिए हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो स्टेटमेंट P हमारी कैसी हो गई, करेक्ट। अगर P पर हमने काम किया, P हमें क्या मिली, करेक्ट मिली। Q, अब हम Q चेक करेंगे। फंक्शन को यहाँ हम ग्राफिकली देख सकते हैं। हमें एफ डैश एक्स का बिहेव चेक करना है e टू ई स्क्वायर के बीच में। एफ डैश एक्स हमारा 1/x माइनस log x टू द बेस e है। देखिए 1/x का ग्राफ ये था और अगर यहाँ 1 है और यहाँ हमने ई स्क्वायर लिया था, log x का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। e यहाँ कहीं होगा, 1 के बाद 2 पॉइंट समथिंग होती है e की वैल्यू। अगर आप देखेंगे तो e की वैल्यू ये है और ये ई स्क्वायर है। इसके बीच में जो 1/x का ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू 1/x और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू log x टू द बेस e। इनके बीच में 1/x की वैल्यू लेस आएगी log x से। ये log x की वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू है। तो जब आप 1/x माइनस log x करेंगे तो एफ डैश एक्स हमारे लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e, ई स्क्वायर। देखिए एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, यानी ये हाई वैल्यू ले रहा है पॉइंट्स पर। अगर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, मैं आपको ई पॉइंट समथिंग पर किसी भी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये एक ग्राफ ले रहा है ये वैल्यू, एक ले रहा है ये वैल्यू, तो ये ऊंची वैल्यू ले रहा है ना। और जब मैं इस वाली वैल्यू में से, इस वाले ग्राफ की वैल्यू में से ये वाली सब्ट्रैक्ट करूंगी हाई वाली, तो सब्ट्रैक्शन आएगी लेस देन 0 आएगा। देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e, ई स्क्वायर। तो हमारा Q भी कैसा रहा, करेक्ट। Q हमने फाइंड आउट किया, Q हमें कैसा मिला, करेक्ट। अब हम R पर काम करेंगे। एफ डबल डैश x हम फाइंड आउट करेंगे। हमने पीछे फाइंड आउट किया है -1/x² इंटू x प्लस 1 होगा। दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश x is strictly greater than 0 for all x belongs to
माइनस इन्फिनिटी टू -1। -1 से जब भी लेस होगा f डबल डैश x क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दिस implies f डैश x इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू -1 and f डैश इज डिक्रीजिंग इन -1 टू इन्फिनिटी। तो r हमें कैसा मिला है, दिस इंप्लाइज इनकरेक्ट। r इनकरेक्ट हो गया। देखिए r में वो क्या कह रहा है, f डैश इज इंक्रीजिंग 0 to 1 के लिए इंक्रीजिंग, लेकिन f डैश हमें -1 के बाद क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमने r फाइंड आउट किया है कॉलम 3 से, वो भी हमें इनकरेक्ट मिला है। s में हमें क्या दिया गया है, f डैश इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू e स्क्वायर, और फंक्शन -1 के बाद डिक्रीजिंग ही हमने अभी ऊपर चेक किया, तो s हमारा कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये हमने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के लिए सभी उसके पार्ट सोल्व करके करेक्ट और इनकरेक्ट चेक किए। अब हम इजीली आंसर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाती हूँ। यहाँ मैंने लिखा कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और यहाँ हमने लिखा कॉलम 3। यहाँ फर्स्ट आई का हम लिखेंगे, फर्स्ट आई हमें कैसा मिला है, करेक्ट। डबल आई हमें कैसा मिला है, करेक्ट। थर्ड हमें क्या मिला है, इनकरेक्ट। फोर्थ हमें क्या मिला है, इनकरेक्ट। कॉलम 2 में स्मॉल आई है, हमें क्या मिला है, इनकरेक्ट। कॉलम 2 मिला है करेक्ट, सॉरी कॉलम 2 नहीं, कॉलम 2 का सेकंड पार्ट करेक्ट है। कॉलम 3 इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। P हमें मिला है करेक्ट, Q हमें मिला है करेक्ट, R हमें मिला है इनकरेक्ट और S हमें मिला है करेक्ट। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट बन रहा है। इसमें हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। ऑप्शन ए है सेकंड। अगर मैं कॉलम 1 से सेकंड उठाऊं, ऑप्शन ए में ही सेकंड, थर्ड और पी, थर्ड उठाएं और यहाँ से पी उठाएं। देखिए ये तीनों तो करेक्ट है, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन कैसा उठाना है, इनकरेक्ट वाला। तो यानी ये हमारा ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, ए ऑप्शन आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी पर चलते हैं। 1 यहाँ से फर्स्ट उठाया है, थर्ड यहाँ से थर्ड उठाया है और कॉलम 3 से हमने पी उठाया है, ये भी करेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब सी ऑप्शन पर देखते हैं। सी ऑप्शन में सबसे पहले सी थर्ड उठाया है, इनकरेक्ट, फिर फर्स्ट उठाया है, इनकरेक्ट और फिर आर, इनकरेक्ट। देखिए जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट का बन रहा है और हमें इनकरेक्ट का ही कॉम्बिनेशन उठाना है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.